स्वागत है हमारे इस कहानी के दूसरे चैप्टर में। थैंक यू आप सभी लोगों का जिन्होंने पिछले वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। ऐसे आप मुझे सपोर्ट करते रहना और मैं आपके साथ कोशिश करूंगा कि इस चैनल को एशिया का नंबर 1 एनीमे चैनल बनाने की। और मेरे भाई कॉमन एक्सप्लेन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिना वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इस कहानी का दूसरा चैप्टर। तो पिछले वाले चैप्टर के लास्ट में हमें दिखाया गया था कि दमदेव देखते हैं कि देवता भी काल कोठरी बना रहे होते हैं। यह देखकर वे शौक हो जाता है और वे सोचता है कि इसको बनाने में कितनी कीमत लगी होगी। तो चलिए यहाँ से इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दमदेव को एक एलईडी स्क्रीन के सामने दिखाया जाता है। उसके अंदर काल कोठरी के निर्माण में कितनी कीमत लगी वो दिखाई देती है। उसके अंदर 12 थोर लिखी हुई आती हैं, जो कि उस टाइम देवताओं की करेंसी थी। और वे सोचता है कि क्या मैं इस करेंसी को लोकल करेंसी में बदल सकता हूँ। व्हाटएवर, अगर ये देवताओं की करेंसी है तो इसका मुझे अच्छा पे मिलेगा। और स्क्रीन के ऊपर एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। तभी दमदेव सोचता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्विकली उसके अंदर जाता हूँ। और वहीं पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें उसे दूसरे वर्ल्ड में दिखाई देता है। और वे नीचे आते हुए खांसते खांसते कहता है कि इस दुनिया में क्या है। और वह वहाँ पर कुछ अटपटी चीजें देखकर कहता है कि इस दुनिया में क्या हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्लेस देख रहा हूँ। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर कुछ और तभी वहाँ पर एक बेड़ी जैसा दिखने वाला जानवर आ जाता है। और वे जानवर उसके ऊपर झपट्टा मार लेता है। और वे कहता है कि क्या है ये। जैसे वे जानवर उसके ऊपर झपट्टा मारने लगता है तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। और वे कहता है कि योन से ओके, क्या मुझे लगता है आपको जिंदा नहीं रहना है। और कानापुसी उसकी गर्दन को कस के पकड़ लेता है। और फिर वह दमदेव से कहता है कि नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ओडिन का सन, उत्तरी यूरोप के गर्जना के देवता थोर। सो वेल, मुझे लगता है कि शायद आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि आप इसके बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। सो अभी मैं बिजी हूँ, रास्ते में बात करते हैं। और इतना बड़ा होता है कि दमदेव उसके सामने एकदम छोटा लगता है। और वह जानवर को अपने हाथ से दूर फेंक देता है और दमदेव को उठाकर वहाँ से चल पड़ता है। और वह दमदेव से कहता है कि आप बहुत ही हल्के हो, आप कुछ खाते नहीं हो क्या। और दमदेव सोचता है कि एक तो इसका लंबा शरीर और यह इसकी गंदी दाढ़ी। और उसके शरीर के ऊपर लटकता हुआ एक हथौड़ा देखता है और कहता है कि क्या वह थोड़ा मजोल नहीं है, क्या यह वास्तव में थोर है, यह रियलिटी है। और तभी थोर कहता है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि एशिया के गॉड हो। और तभी दमदेव कहता है कि ओहो एक्सक्यूज मी। और तभी दमदेव सोचता है कि वह डेफिनेटली मानता है कि मैं एक गॉड हूँ। और दमदेव मूर्तियों को देखकर सोचता है कि वह एक भगवान है। वहाँ पर एक और गॉड है जो पर्वतों को मिट्टी की तरह हैंडल कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह भगवान क्या है, लेकिन वह डेफिनेटली ह्यूमन नहीं है। और तभी दमदेव से कहता है कि मैंने तो बस एक माउंटेन के ओनर की भूमिका निभाई है। और तभी थोर दमदेव के बाल पकड़ के कहता है कि माउंटेन के गॉड, मैंने आपके बारे में सुना है, आप लोगों की मुसीबत के समय आप उनके काम आते हो, आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, बट ऐसा लगता है कि आप ह्यूमन कल्चर में डूबे हुए हो। और तभी दमदेव गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि एक्सक्यूज मी, मैं ह्यूमंस के साथ इसलिए ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मुझे उससे पता लगता है कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है। और तभी थोर कहता है कि मुझे लगता है कि आप ह्यूमंस की थोड़ी बहुत केयर करते हैं। और तभी दमदेव उसकी तरफ देखता है और कहता है कि विल यू बी ओके, क्या तुम ठीक हो। और फिर थोर कहता है कि अब आपको जो काम कराना है वह ह्यूमंस के लिए ट्रायल कराना है। तभी दमदेव हंसते हुए कहता है कि वेल बेस्ट। और वे दोनों चलते हुए मेल के अंदर आ जाते हैं। और तभी थोर उससे कहता है कि क्या आपने मेंटोर बुलबुलिया के बारे में सुना है। और तभी दमदेव कहता है कि हाँ मेरे पास है, इसका क्या। तभी थोर उससे कहता है कि तो आप क्विकली अपटेक हो जाएंगे। और तभी सीन चेंज होता है और थोर दमदेव को बुलबुलिया दिखाता है। और थोर दमदेव से कहता है कि यही इस काल कोठरी का कॉन्सेप्ट है। और उससे कहता है कि तुम इसके निर्माण में हमारी मदद करोगे। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एनिगल्स हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। और वहाँ पर एक लड़की होती है, वह कहती है कि है सब टीच, क्या आपको पता है हम रिक्रूटिंग भर्ती कर रहे हैं। और वह कंप्यूटर पर कुछ देख रही होती है और वह उस पर कहती है कि हमें आपकी सभी स्थितियों पर आवश्यकता है। इस स्टोरी का हर एक एपिसोड देखने के लिए HR एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। और दमदेव वहाँ पर महल के अंदर घूम रहा होता है और वहाँ पर एक दरवाजा देखकर वह कहता है कि वाह यह अमेजिंग है। तभी उसके पीछे वहाँ पर काम करने वाला नौकर आ जाता है और वह कहता है कि है नौसिखिया, हम यहाँ पर व्यस्त हैं, तुम थोड़ा जल्दी करो। और यह सुनकर दमदेव कहता है कि ओके मैं आ रहा हूँ। और तभी दमदेव एक खड्डे से बाहर निकलता है और वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं सेक्टर A6 के लिए वॉलेंटियर। तभी उनके पास खड़ा हुआ एक बंदा कहता है कि मैं ठीक रहूंगा। तभी सेक्टर 1 को दिखाया जाता है और कहते हैं कि सेक्टर 1 के सपोर्ट के लिए। और तभी दमदेव कहता है कि मैं ठीक रहूंगा। और तभी दमदेव एक बंदे को पकड़कर उसे कहता है कि सेक्टर में मैं पहुंच गया हूं। तभी वह बंदा कहता है कि क्या। और दमदेव सोचता है कि यह काम कितना मुश्किल है। और वह कहता है कि हे सब केयरफुल रहना, कहीं तुम खाई में ना गिर जाओ। और दमदेव हंसते हुए कहता है कि मैं एक में गिरता हूँ, प्लीज मुझे हेल्प करो। और सीन चेंज होता है और मैं दमदेव को एक बंदे के साथ दिखा जाता है जो कि कहता है कि ठीक है यह काफी है। दमदेव कहता है कि क्या यह खत्म हो गया। और फिर वह बंदा कहते हैं कि यस गुड वर्क, यह अच्छा था। और फिर दमदेव से कहता है कि यह जस्ट सिंपल लेबर। तभी वह बंदा उससे कहता है कि चलो यह काम खत्म हो गया है, गाड़ी में बैठो और आराम से सांस लो। हम दोनों को एक ही गाड़ी में अलग क्षेत्र में ट्रैवल करना होगा। और ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। दमदेव के साथ वाला बंदा उससे कहता है कि क्या एशिया के सभी गॉड आपके जैसे एनर्जेटिक है। और तभी दमदेव उससे कहता है कि लेकिन उनकी पर्सनालिटी के आधार पर वह थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। और आदमी दमदेव को कहता है कि आपकी तो यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। और फिर दमदेव कहता है कि हाँ रियली ये तो एम्बेरेसिंग बात है। क्या तुमने देखा दमदेव की 200% सोशल स्किल्स को। और दमदेव सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर गॉड्स के साथ अगर रिलेशन बनाता रहा तो डेफिनेटली मुझे कोई एडवांटेज मिलेगा। और थोर उससे कहता है कि
तो चलिए नीचे उतरते हैं। इनको बहुत ज्यादा दूर ले जाना है। अगर मैं इस यूजलेस कमीने का उपयोग करूंगा तो वह उन गिनौनी जलों को भी बंद कर देगा जिसको हमने स्थापित किया था, बूबी ट्रैप। और सीन चेंज होता है और मैं धमदेव को बॉक्स को नीचे उतारते हुए दिखाया जाता है और उसके साथ वाला बंदा उसे कहता है कि नीचे देखो तुम्हारे पैरों पर। और अगले समय में बॉबी ट्रैप को दिखाया जाता है और मैं बंदा धमदेव से कहता है कि क्या आपको ये दिखाई दे रही है बॉबी ट्रैप, आप उन्हें देखें और उनसे बचें। और वह उसे दिखाता है और कहता है यह और वह और यह भी। और धमदेव से कहता है कि यह बुरा हो सकता है। और वह बंदा धमदेव से कहता है कि मुझे लगता है कि आप यह काम पहली बार कर रहे हैं, आई एम राइट? अगर तुम्हारे को सीखना है तो इस चांस का यूज करें। मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन हाई रैंक वाले गॉड ह्यूमंस का ट्रायल कर रहे हैं और हमारे जैसे लो रैंक के गॉड उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और इसीलिए हम इस तरह का काम करके जीते हैं। और वह बंदा धमदेव को बताता है कि हमारे पास एंडलेस अमाउंट है क्योंकि कालकोटरी को कॉन्स्टेंटली बनाने की आवश्यकता है। और यह सुनकर धमदेव एकदम से हैरान हो जाता है और वह कहता है कि क्या एंडलेस अमाउंट? और वह बंदा धमदेव को बताता है कि हमने जिस रूम का काम स्टार्ट किया था वो बनकर तैयार हो चुका है, जाओ और उसे देख लो। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि धमदेव उस कमरे को देखने के लिए चला जाता है और वह उस कमरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वह कहता है कि वाह। और वह देखकर उसे बोलता है कि उन्होंने इस तरह के स्टोन से इस कमरे को कुछ ही मिनटों में बना दिया। और धमदेव उस कमरे को देखकर सोचने लग जाता है कि उन्होंने क्या सोचकर इस कमरे को इतना बड़ा बनाया है। और फिर धमदेव को वह बंदा कहता है कि इसे नीचे रख दो और वह उस बॉक्स को खोलता है और कहता है कि इस बंदे के साथ यह मेरा पहला ट्रायल होगा। जैसे वह बंदा उस बॉक्स को खोलता है धमदेव उसके अंदर सूंघने लग जाता है और कहता है कि यह गोलाकार की चट्टान। तो इस गोलाकार चट्टान के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बिग थैंक यू एंड बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।